मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, कई वर्ष तक दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग जो जर्जर अवस्था में है, एक बार जब भूकंप आई थी तो भूकंप के समय वहां के मरीजों को शिफ्ट किया गया था मेडिसिन, लेकिन उसके बाद जर्जर इस भवन पर कभी कोई बड़ी घटना न हो, मरीज आहत न हो, इसे बचाने के लिए कई बार प्रयास प्रारंभ हुए, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन दरभंगा डीएम ने औचक निरीक्षण किया और इस संबंध में दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद से भी वार्ता की। तो क्या वार्ता हुई और किस तरह शिफ्ट होगा, एक बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। और जो बात हुई थी, क्या बात हुई? डीएम दरभंगा ने औचक निरीक्षण नहीं किया था। मैंने लगातार पत्र लिखा था अपने स्वास्थ्य के हाई ऑफिशियल्स को, मैंने लिखा था और फिर इसका एक पत्र हमने डीएम को भी दिया था और डीएम को फिर हम अलग से भी लिखे जिलाधिकारी को कि इसमें इसका सर बहुत ही खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसके लिए कुछ पहल करनी चाहिए। तो डीएम और हमने बता दी भी थी कि हमारे साथ क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि इसके साथ जो मरीज आएंगे, सर्जरी के जो मरीज आएंगे, उनका जो ऑपरेशन होता है, उनका जो रख रखाव होता है, ये सब काम कैसे हो सकेगा, इक्विपमेंट्स रहते हैं, रक्त अधिकोष है, ये सब कैसे होगा, इसके बारे में सर आप देख लेते। रोगी कल्याण समिति की बात हुई थी, इसको आप देख लेते। और हम लोगों ने एक समय रखा था 3:30 बजे उस दिन, जिस दिन वो आए थे, और पहले प्राचार्य कक्ष में हम लोगों ने थोड़ी बातचीत कर करके फिर हम लोग चले गए सर्जरी वार्ड में। वहाँ हम लोगों ने उनको अवलोकन कराया कि सर ये स्थिति है, वो पहले नहीं देख चुके थे, वो देखे और सब चीज़ों से अपने आप को भी ये किया। फिर वो हम लोग के साथ ही निकले और गायनी वार्ड के दाहिनी तरफ जो अभी चिन्हित किया गया जगह सर्जिकल भवन को, उससे भी उन्होंने देखा। देखने के बाद फिर मेडिसिन वार्ड की तरफ हम लोग गए। मेडिसिन वार्ड में उन्होंने देखा, मेडिसिन वार्ड को देखा, आईएनटी की तरफ उन्होंने नज़र डाली, फिर वहाँ रैन वैसा रहा उसको भी देखा। और कार्डियोलॉजी कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन कार्डियोलॉजी तो बिल्कुल अपने ही जर्जर अवस्था में है। तो इसमें एक राय बनी थी कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको किस तरह से स्थापित किया जाए, सर्जरी कैसे स्थापित की जाए। सो आप विभागाध्यक्ष की मीटिंग बुला करके उन लोगों से पूछिए कि आप लोग किस तरह से इसे शिफ्ट करते हैं, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई। उसी आलोक में आज हमने एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें हमारे IENT ब्लड बैंक और IENT ब्लड बैंक सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर्स आए थे। उन लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं भी कुछ रखी थी। हम लोगों ने समस्याएं तो हर कार्य में होता है, लेकिन हम लोग को निदान करके हर हालत में वहाँ पर शिफ्ट करना है। जब आप भूकंप की बात कहे थे, जिस समय शिफ्ट हुआ था उस समय ऑपरेशंस बंद था, तो ऑपरेशंस बंद था। अब बहुत सारी बातें होगी कि ऑपरेशन बंद करके शिफ्ट किया जाए, फिर ऑपरेशन जब बंद हो गए तो फिर अभी हम लोग का कोई यहाँ अस्पताल भी नहीं है जहाँ ऑपरेशन होगा, तो ये सब चीज़ आएगी बातें। इन लोगों ने बात रखे, हम कहे कि नहीं, मरीज़ का जान तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ऑपरेशन बंद ही करना पड़ेगा तो कुछ दिन बंद होगा, लेकिन हम लोग को तो शिफ्ट करना ही है। तो फिर मेडिसिन में ने अपनी जगह के बारे में बताया कि मेरे पास ये जगह है, यहाँ हो सकता है। तो IENT वाले बोला कि मेरे यही व्यवस्था है, ये हो सकता है। उन लोगों ने कुछ ये भी बताई थी कि क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है, कि मेरे बगल में अगर सर्जरी का इन्फेक्टेड पेशेंट होगा तो आई वाले ऑपरेशन में कुछ हो सकता है। जगह की MCI के लोगों के पास में कमी थी, फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसको करना है। कितने बेड हैं सर्जरी में जिनको शिफ्ट करने की बात हुई? देखिए, तो टोटल 372 अभी सीट्स हैं सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स मिला करके। अलावे इसके फिजियोथेरेपी का है और ब्लड बैंक है। इतनी चीज़ वहाँ पर स्थापित है, इन सब को हमको हटाना है वहाँ से। तो इसके विषय में उन लोगों ने अपने सुझाव भी दिए, प्रस्ताव भी दिए और किस तरह से किया जाएगा। बात ये भी उठे कि कौन इसको शिफ्ट करेगा, कौन जो है तो इसको शिफ्ट कर देगा। मरीज़ को बेड बना करके वहाँ तो इतना तक तो हम लोग करवा देंगे, लेकिन जो पूरा इक्विपमेंट्स है, जो फिर पूरा OT है, इस सबको कैसे। कितने OT और CT है वहाँ? 4 OT है वहाँ पर, 3 OT 1 COT है। तो इस तरह से वहाँ पर हम लोग को शिफ्ट करना है। तो ये भी हो सकता है शिफ्ट करना है, तो मरीज़ को शिफ्ट करना तो कोई बात नहीं, लेकिन COT GOT को शिफ्ट करना बात होगा कि बातें होगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि तब कुछ ऑपरेशन कुछ दिनों को बंद करना होगा, जब तक कि पूरा इक्विपमेंट्स और OT COT शिफ्ट नहीं हो जाए। तो हम लोग ये सब आज एक बैठक की है हम लोगों ने
इसका पूरा मसौदा उन लोगों की जो समस्याएँ थी रैन बसेरा में भी रखा जाएगा, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, उसका पूरा हस्तगत नहीं कराया गया है, तो वहाँ भी रखना है मरीज़ को। तो ये सब बातें लेकर के हम लोग कल फिर मीटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ हम लोगों को इस सर्जरी को शिफ्ट करने के लिए हम लोग पूरे ये हैं, तैयार हैं कि किस तरह शिफ्ट किया जाए। जो समस्या आएगी हम लोग उसको डीएम से अवगत कराएंगे, फिर बैठ करके हम लोग बात करेंगे उन समस्याओं का निदान कैसे होगा। अगर ओटी शिफ्ट नहीं हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, कोई जैसे नहीं होगी तो सिर्फ मरीज़ को शिफ्ट कर दिया जाए, बाद में ओटी को शिफ्ट किया जाए या करने की कोशिश की जाए। ये सब कुछ बातें हैं ये तो विभागाध्यक्ष के बीच में तय हुआ होगा। प्रचार हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ कर पाएंगे विभागाध्यक्ष के अलावा, तो क्या ये निर्णय तय हो चुका है कि जो इसको शिफ्ट किया जाएगा और किस परिस्थिति में किया जाएगा? शिफ्ट करने की बात तो तय है, शिफ्ट करने की बात विभागाध्यक्ष की नहीं है, शिफ्ट करने की बात हमारे अनुरोध डीएम साहब ने कही है, तो वो तो शिफ्ट होगा। कैसे किया जाएगा, कुछ बातचीत का मसौदा आज तैयार किया है, कुछ बातचीत के प्रकरण में आगे भी बात, कल विभागाध्यक्ष सभी तरह के विभागाध्यक्ष रहेंगे। मैंने तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बुलाया है, कल सभी विभागाध्यक्ष रहेंगे, उन लोग की तरफ से भी कुछ सुझाव आएंगे, तो इसको देख करके उसका पूर्ण रूप से इसको एक जगह दिया जा सकता है। उसका फुल उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट कल तैयार किया जा सकेगा, जिसके आलोक में उसे मैं सुपुर्द कर दूंगा डीएम को, हम अपना चार्ज मिल करके, और जब हो जाएगा तो फिर उनके तरफ से भी कुछ सुझाव होंगे, कुछ प्रस्ताव होंगे, सब मिला करके हम लोग इस काम को पूरा करने का की उम्मीद रखते हैं। मेडिसिन पहले से कि मेडिसिन में कितने जगह है कि जहाँ पर हम लोग सर्जरी के मरीज़ को रख सकते हैं या हम लोग ओटी को बना सकते हैं। उसी तरह हमने आई से भी पूछा कि आप लोग कितना बेड हमें उपलब्ध कराएंगे और अगर सर्जरी की व्यवस्था कराने चाहे तो कितना कराएंगे। तीसरी बात हम लोगों ने इसी तरह की बात हम लोगों ने ऑर्थोपेडिक्स वाले से पूछा कि आपको कितना चाहिए। ये सभी विभाग का मंतव्य बिंदु पर था कि आप कितना जगह हमें दीजिएगा और कितना जगह हमको चाहिए। अगर हम लोग को 172 का जो जगह है उसको कम भी किया जा सकता है, उसको 100 के आसपास भी लाया जा सकता है। जितना हमारा रैन बसेरा कंप्लीट होकर के तैयार होकर के हमें हैंडओवर कर दें, ये सब मिला करके जब सामने में कंप्लीट पिक्चर आ जाएगा तब हम लोग इसको जो सर्जरी और मेडिसिन और तो जो पेशेंट है उसके बीच क्या थोड़ा सा लगता है कि मरीजों के बीच अगर कोई बीमारी का कुछ इस तरह का क्रॉस इन्फेक्शन का तो चांस होता ही है। अगर मेडिसिन का पेशेंट्स हैं वहाँ तो इन्फेक्टेड पेशेंट ज़्यादा आते हैं, उससे क्रॉस इन्फेक्शन होने का तो चांस होगा। अभी हमारी जो इस आई डिपार्टमेंट की छोड़ी थी, उन्होंने कहा सर मेरा तो क्लियर कट केस रहता है और उसमें जो दूसरे मरीज रहेंगे तो कहीं क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब तरह की बात उन्होंने रखी थी और उन्हें भी आशंका तो की। इसके अलावा इतने मरीज के लिए शौचालय और इसके सबकी व्यवस्था की बेड की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन शौचालय की व्यवस्था तो पहले से ही खत्म है, पहले से नहीं थी। मैंने रोगी कल्याण समिति में बात भी उठाई थी कि वार्डों में शौचालय का एकदम जर्जर स्थिति में है। वहाँ के डॉक्टरों को, वहाँ के लेडी डॉक्टरों को, वहाँ के परिचारिकाओं को, वहाँ पर कार्य करने वाले सभी को बहुत ही समस्या है, जो बंद कर गया है, जिसके लिए मैंने लिखा भी था नगर निगम को, लेकिन सफाई नहीं हो सकी। पैसा भी मेरा जमा है, सफाई नहीं हो सकी, वही हालत है। और उस तरह की स्थिति मेडिसिन वार्ड सभी जगह करीब उस स्थिति की इसकी समस्या तो बनी है और जब तक इसका निदान नहीं होता बनी रहेगी। तो क्या माना जाए जब तक शौचालय, क्योंकि उससे पहले शौचालय को जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको ठीक करना पड़ेगा, तो कैसे तो वो बेसिक स्ट्रक्चर तो अभी भी इस अस्पताल चल ही रहा है, तो वो बेसिक को ठीक कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो जैसी स्थिति बनी हुई है वैसी स्थिति हम लोगों ने हर जगह इस बात को उठाया है, रोगी कल्याण समिति में भी उठाया है। हम लोगों ने नगर निगम को भी लिखा है कि जहाँ पर जो बेसिक नीड्स है, अब क्या होता है ना कि हमारे डॉक्टर वहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाते हैं, उसी समय कोई आ जाए तो एब्सेंट पाए जाएंगे। हमारे नर्स जो हैं लेडी डॉक्टर हैं, अब इस तरह का बेसिक नीड्स है कि आदमी टॉयलेट नहीं ठीक से जा सके, तो बड़ी शर्म की बात है। तो हम बता देते हैं परेशानियों के बावजूद अगर जिलाधिकारी का आदेश है कि जर्जर भवन से मरीजों की जान बचाने के लिए उसे शिफ्ट किया जाए मेडिसिन में। हालांकि आज सभी विभागाध्यक्षों के जो कंसर्न विभागाध्यक्ष हैं उनके बीच बैठक हुई है और बैठक में मुख्य बिंदु तय कर लिया गया है, जिसे कल यानी कि शनिवार को प्राचार्य कक्ष में सभी विभागाध्यक्ष के बीच बैठक होगी, आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी तक पहुँचाई जाएगी।
अगर उसके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है तो उसे कैसे दूर किया जाए, किस एजेंसी के मार्फत जो उपकरण हैं, जो ओटी और सीओटी है उसके उपकरण को कैसे शिफ्ट कराया जाए, इन सभी मुख्य बातों पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात यह तय हो गया है कि कल तक जो ये बातें हो रही थी कि अगर उसमें कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा, लेकिन उसे बचाने के उद्देश्य से ही जर्जर भवन से शिफ्ट करने की बात चल रही है। एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल जिस पर चर्चा कुछ दिनों से चल रही थी, इस पर भी कि जो बच्चे के साथ हुआ था, जो बायां हाथ फूटा था, प्लास्टर लग गया था, इसके बारे में कई तरह इस तरह की समस्या जो आपके सामने आई और आपने अच्छी पहल की कि उन्होंने अपने बच्चे का इलाज कराकर वापस भेजा, अपनी सोकौज पूछा, सोकौज में जवाब भी आया, मानवीय भूल भी बताया गया। इस तरह की कई विभाग हैं जहां इस तरह की खामियां हैं। ये तो एक नज़र डालने की थी आपको कि आप अपने विभिन्न विभागों में ये कमी है उसको कैसे दूर करें। तो क्या हमने अध्ययन किया है कि जो मानवीय भूल के बारे में बात हुई है, जख्म तो बहुत छोटा था लेकिन रिएक्शन बहुत गहरा था इसके, तो वो बात कह सकते हैं। हम लोग पूरे तरीके से हर जगह, कोई भी चिकित्सक नहीं चाहता है कि उससे कोई गलती हो या भूल हो, उसे कोई दुश्मनी भी नहीं होती है। बहुत तरह की बातें पड़ी हैं कि डॉक्टर नशे में था, ये था, वो था, डांटा, ये किया, वो किया। तो बात जब बिगड़ती है तो बहुत लोग और बिगाड़ते भी हैं उसको। कुछ मामला इसमें भी राजनीतिकरण भी हुआ, जो मेरे समझ में आया, नज़र में आया। तो ये गलती हुई, उसको लिए हमने जिम्मेदार उसको भी ठहराया है, विभाग अध्यक्ष भी जिम्मेदार है, सब लोग हैं। उसको इलाज करा के भेज दिया गया। मनोज दास ने बहुत मेहनत की उसमें, और इस तरह से ये काम हुआ। और आगे भी मैंने सबों को आगाह किया है कि नज़र आप पर है और वो नज़र आप पर रहेगी, इसलिए अपने आप को 3 लेयर, मैंने एक लेयर अगर आपका काम करता है तो दूसरा लेयर उसको देखें और तीसरा लेयर भी देखें। जब मरीज बाहर निकलता होता है तो 3rd लेयर पर भी चेक हो कि जहाँ पर जो करना था वो हुआ करे। तो इस 3 लेयर चेक के कारण अगर एक से गलती होगी तो दूसरा हो सकता है कि उसको ठीक कर ले। मान लीजिए दूसरे लेवल पर भी निकल जाए तो तीसरा लेवल तो मेरे हिसाब से ठीक हो ही जाना चाहिए। ये मैंने उस यूनिट के इंचार्ज जो थे, जो एसओडी थे उस मौके पर, उनको भी मैंने अभिनंदन जी, तो उनको भी मैंने ये दिया है, विकास मोहन अभिनंदन, उनको भी मैंने एक्सप्रेशन पूछा है जो जवाब देते हैं। लेकिन मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि आप जो भी कार्य आपके यूनिट में हुआ, आपके सोलिसिट में हुआ, उसमें जो भी कार्य की आपने मुआयना नहीं किया होगा तभी तो ऐसा होगा। अगर आपके भी मुआयने से निकल जाए तब तो बड़ा विचित्र हालत है। वहाँ पर जूनियर डॉक्टर हैं, पीजी हैं, सब करते हैं, लेकिन इंचार्ज तो आपको तो सीखने आया है। अगर आप सिखाइएगा ढंग से, अगर आप वहाँ पर हर चीज़ को वो आप देखिएगा कि सही से हो, तो शायद ये गलती नहीं होती। तो इस तरह से मैंने 3 लेयर उसको काउंटर चेक करने की व्यवस्था की है, जिसमें शायद ये मानवीय भूल भी इस तरह घटनाएं। तो बता दें, इस घटना के बाद दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने 3 लेयर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, ताकि अगर फर्स्ट लेयर में कुछ तकलीफ चलती है तो दूसरा लेयर उसको संभालते हैं। मिशन ये है कि मरीजों की जान बचाए। बेहतर हम हर